ओम शांति। परम प्रिय परम पिता, परम शिक्षक, परम सतगुरु, युग परिवर्तक, गीता ज्ञान दाता, दिव्य चक्षु विधाता, पतित पावन, परम पिता परमात्मा शिव की अति अति प्रिय रूहानी संतानों, और नए युग की स्थापना के लिए साकार में निमित्त हमारे अति प्रिय अलौकिक पिता श्री ब्रह्मा बाबा बाप दादा के आप सभी देश और विदेश, भारत के कोने कोने में और विदेश के सभी खंडों में ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की धारणा करने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय के सभी निमित्त ईश्वरी सेवाधारी ब्रह्मा कुमारी बहनें और ब्रह्मा कुमार भाई तथा विश्व के कोने कोने में शिव बाबा का आवाहन करने वाले, ब्रह्मा बाबा का आवाहन करने वाले, अव्यक्त बाप दादा का आवाहन करने वाले लाखों ऐसे परिवार जो सारी दुनिया के लिए कमल पुष्प समान जीवन क्या होती है उनके सूत्रधार कहें व प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स कहें, आप सभी बहनों और भाइयों को आज इस वर्ष की विशेष धनतेरस की बहुत बहुत मुबारक हो। आज के दिन सभी मानते हैं कि जब हम दीपावली की तैयारी करते हैं, अपने घर की सफाई करते हैं और रोशनी करते हैं, दीपावली से पूर्व आज धनतेरस के दिन खास दिवाली की खरीदारी करते हैं। चाहे कपड़ा खरीदते हैं, चाहे बर्तन खरीदते हैं, चाहे गहने खरीदते हैं। और आज आपको मैं बड़े हर्ष के साथ बताना चाहता हूँ कि आज हमारी इस यज्ञ की बहुत ही मीठी और अलौकिक सेवा में दादी जी के साथ, दीदी जी के साथ, दीदी मनमोहिनी और दादी प्रकाशमणि जी के साथ
रह करके साकार बाबा को भी मिल करके और उसके बाद बड़ी दादियों के साथ रह करके और उनसे एक प्रकार से कहें जैसे मोहिनी बहन साथ में थी तो वैसे ही हमारी मुन्नी बहन, जिनका आज के दिन लौकिक जन्म 72 वर्ष पहले हुआ, आज उनका 72वां जन्मदिन मनाने का दिन है। हम तो सुबह को उनके साथ बैठ करके उनको शुभकामनाएं दे करके, केक काट करके, केक खिला करके, केक खा करके, अब खास ये बताना चाहता हूँ कि सारे ईश्वरी परिवार में सभी का मुन्नी बहन से बहुत प्यार है, चाहे भारतवासी हैं चाहे विदेश के बहने भाई हैं। और मुन्नी बहन ने अपने मुख से जो सुनाया कि उनको 50 वर्ष हो गए हैं, 51वां शुरू हुआ है जब से वो बाबा के बने और फिर लगभग 48 साल से इस यज्ञ के अंदर आकर के सेवाओं में लग गए। तो ये बहुत एक तरफ देखें तो लंबी यात्रा है, लेकिन कितनी सफल यात्रा है कि कहाँ से कहाँ पहुँच गए। तो आप सब की तरफ से हम तो हमारी अति प्यारी मुन्नी बहन, जिनका अपना आज के दिन के हिसाब से नाम है लक्ष्मी बहन, क्योंकि सब मानते हैं कि धनतेरस के दिन धन लक्ष्मी जी घर में आकर के सबको आशीर्वाद देती है। और मुन्नी बहन की जीवन कहानी भी कुछ इस तरह की है कि जब से उनका लौकिक जन्म हुआ तब से उनके पिताजी और सारे परिवार को ये विश्वास है कि मुन्नी बहन के जन्म लेने के बाद, लौकिक जन्म लेने के बाद उनके परिवार में बहुत खुशहाली आई। और मुन्नी बहन बाबा की बनी तब से तो बहुत ही खुशहाली आ गई। उनके पिताजी भी ज्ञान में, माताजी भी ज्ञान में और भी भाई बहनें ज्ञान में हैं। तो ये बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मधुबन के अंदर उनको रहते हुए भी 48 साल हो गए। तो ये खास बात आज धनतेरस के दिन विशेष आप सभी भाई बहनों को मुबारक देने का एक मन हुआ। और फिर इसके साथ में ये भी रहा कि हम इसके साथ साथ शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की या अव्यक्त बाप दादा की जो गुलजार दादी जी के द्वारा अव्यक्त महावाक्य सुनते हैं, जब से सुनने शुरू किए, मैं अपने लिए कहूँगा 61 वर्ष से लेकर के शुरुआत ही ऐसे हुई कि अभी नए युग की स्थापना हो रही है। कलयुग जा रहा है, सतयुग आ रहा है। उन दिनों में जब प्रभात फेरी वगैरह निकालते थे तो कुछ भाई बहनें इस तरह के भी नारे लगाते थे, लेकिन किसी के ख्याल में नहीं था
कि जब हम सतयुग की बात करते या कलयुग के जाने की बात करते हैं तो ये सारे विश्व के लिए है, सारी विश्व की आत्माओं के लिए है। और जब ये सारे विश्व में सतयुग की स्थापना का कार्य होना है तो इससे क्या सिद्ध होता है कि विश्व के अंदर चारों तरफ ज्ञान की रोशनी होनी चाहिए, सच्ची दिवाली होनी चाहिए, और फिर उसके साथ में दैवी गुणों की इतनी पराकाष्ठा होनी चाहिए कि सबका चेहरा खिला हुआ हो, सबके मुख में जैसे क्या कहें, रसगुल्ला कहो या कोई भी मिठाई, गुलाब जामुन कहो, ऐसा स्वादिष्ट जो दिवाली के टाइम पर इतनी अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाई जाती हैं, वो खाने खिलाने का दिन होता है। लेकिन क्या ये युग परिवर्तन हो करके और आप और हम सभी इस तरह की जीवन जिएंगे? ये तो सच बताएं, पहले तो कभी स्वप्न में भी नहीं था। लेकिन मैं जैसे बताया 61 वर्ष पहले जब ईश्वरीय ज्ञान प्राप्त हुआ, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा का परिचय प्राप्त हुआ और उनके सन्मुख जाने का जब मौका मिला और उस समय का जो बाबा ने अनुभव करवाया, उनके पास रह करके प्रैक्टिकल देखा, सादा जीवन, उच्च विचार क्या होते हैं। उस समय यज्ञ में रहन सहन जो कुछ भी था बहुत सात्विक, वाइब्रेशन बहुत ही सतो प्रधान, और उसके साथ में हर एक के चेहरे पर सदा मुस्कान, हर एक के नैनों में वो शिव बाबा के प्यार की झलक। और फिर इसके साथ में चाहे कितनी भी उम्र बड़ी हो गई हो, प्रैक्टिकल देखा, चाहे दादी जी को भी देखा, दीदी जी को भी देखा, मातेश्वरी सरस्वती को भी देखा, और दूसरे भाई बहनों को भी देखा, बड़े दादाओं को भी देखा। हर एक के पास अपनी नोटबुक और पेन होती थी। खासकर जिस समय क्लास में बाबा के महावाक्य सुनते थे, मुरली सुनते थे। क्यों? क्योंकि हर एक के मन में एक विशेष निश्चय था कि हमें आज, हर दिन, आज बाबा कुछ नए अनमोल रत्न देंगे। और ये बात मैंने अनुभव की कि साकार बाबा के द्वारा जो भी मुरली चलती थी, हर एक मुरली के अंदर कम से कम 20-25 बातें ऐसी होती थीं जिसको अगर हम गहराई से समझकर अपने जीवन में अप्लाई करते तो हम जैसे कि इतना धन धान्य संपन्न अपने आप को बना लेते। चरित्र निर्माण क्या होता है, चरित्र उत्थान क्या होता है, मनुष्य से देवता बनाने की साधना क्या होती है, वो चीज़ प्रैक्टिकल में बाप दादा ने सिखाई, साकार में भी और अव्यक्त में भी दादी गुलजार के द्वारा ऐसे महावाक्य उच्चारे
जिसकी स्वयं भगवान महिमा करे कि बच्चे ये जो मैं ज्ञान रत्न आपको दे रहा हूँ, एक एक ज्ञान रत्न की कीमत लाखों रुपए है, क्योंकि उससे जो हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ बन जाती है, क्वालिटी ऑफ कॉन्शियसनेस, क्वालिटी ऑफ विजन, क्वालिटी ऑफ स्पीच, क्वालिटी ऑफ एक्शंस, वो इतनी श्रेष्ठ बन जाती है जिसकी वैल्यू इस दुनिया में कोई नहीं समझ सकता। परम पिता परमात्मा के ज्ञान की बातें, उसकी गहराई की बातें और उसके एप्लीकेशन के तरीके और उसके साथ में उसके क्या लाभ हैं, तो जैसे कहा जाता है हीरे की कीमत जौहरी ही जानता है। जो जवाहरात का बिजनेस करता है, और हमें ये इस बात का बड़ा फ़ख्र है, इस बात का बड़ा नशा है कि हमारे इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के फाउंडिंग फादर पिताश्री ब्रह्मा बाबा लौकिक जीवन में भी वो हीरे जवाहरात का बिजनेस करते थे। राजाओं महाराजाओं के साथ उनका कारोबार था। सभी को पता है या नहीं, खास क्वीन एलिज़ाबेथ फर्स्ट जब भारत की यात्रा पर आई थी, उस समय उन्होंने उनके लिए डायमंड नेकलेस बना कर के उनको भेंट किया था, और वो डायमंड नेकलेस आज भी टावर ऑफ लंदन, वहाँ पर डायमंड्स जहाँ रखे हैं उसमें वो आज भी हार है। और फिर इसके साथ में हम तो समझते हैं कि वो ईश्वरी ज्ञान जो दूसरा कोई ना दे सके। कितने भी कोई शास्त्र पढ़ते हैं, पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, स्नान करते हैं, तीर्थ यात्रा करते हैं, जो चीज़ इतनी सादगी से, इतनी सिंपल लैंग्वेज से, सिंपल भाषा से, जिसको छोटे बच्चे भी समझ जाएं, जिसको बहनें भी समझ जाएं, माताएं भी समझ जाएं, भाई भी समझ जाएं, और बड़े से बड़े लोग भी उस ज्ञान को जब सुनते हैं तो समझते हैं, अरे ऐसा तो हमने पहले सुना ही नहीं, ऐसा तो हमने पढ़ा ही नहीं। ईश्वरी ज्ञान सिवाय ईश्वर के कोई नहीं दे सकता है। और ईश्वरी ज्ञान जब मिलता है तो आत्मा में परिवर्तन आता है। आत्मा के अंदर जो पुराने संस्कार हैं द्वापर और कलयुग के, जो उन संस्कारों में जो मैल है, जो नेगेटिविटी है, वो ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग की शक्ति से एकदम धुल जाती है। आत्मा बिल्कुल स्वच्छ बन जाती है, आत्मा बिल्कुल पावन बन जाती है। इसलिए भगवान को टाइटल ही दिया जाता है कि वो पतित पावन है प्रैक्टिकल में। और पतित पावन सिर्फ एक को पतित से पावन करना भगवान का काम नहीं है, सारी सृष्टि को परिवर्तन करने का। और इसके लिए मुझे थोड़ा सा ये बताने में आनंद आ रहा है कि देखिए, कुछ दिन पहले हमने दशहरा मनाया, देवियों की पूजा हुई, नौ दुर्गा की, और फिर उसके बाद दशहरा हुआ, और उसके बाद फिर ये 20 दिन के बाद दीपावली का त्यौहार आ रहा है।
दीपावली के पहले जो बताया आपको, धनतेरस का दिन आता है। धनतेरस के बाद फिर छोटी दिवाली आती है और उसके बाद बड़ी दिवाली, जो घर घर में दीपक रख करके और एक दीपक से दूसरे दीपक जलते हैं, रोशनी होती है, कई प्रकार की लाइटें होती हैं। खुशियों से सारा वातावरण भर जाता है। और वंडरफुल बात तो ये है कि भारत की दीपावली भारत में तो मनाते ही हैं, पर क्योंकि भारतवासी सारे विश्व में कोई ना कोई कारोबार के कारण, कोई ना कोई अपनी नौकरी के कारण, कैसे भी कहीं ना कहीं जा कर के पढ़ाई के कारण गए हैं, तो ऐसे बहुत स्थानों पर भारतवासियों की अपनी एक पहचान है। और पहचान क्या है कि जो भारत के ऐसे सुंदर त्योहार हैं, वो त्योहार मिल करके मनाते हैं, बहुत प्यार से एक दो को बधाई देते हैं, गले मिलते हैं। और फिर इसके साथ में एक विशेष बात और सामने आ रही है कि दीपावली के 15 दिन के बाद देव दिवाली आती है। ये कभी आपने सोचा कि ये क्या है? पहले दशहरा मनाया, पहले नौ दुर्गा मनाई, फिर दशहरा मनाया, फिर ये धनतेरस मनाया, फिर उसके बाद दिवाली मनाई, और फिर इसके बाद 15 दिन के बाद देव दिवाली फिर मनाते हैं। इसका क्या अर्थ है? तो ये निशानियां हैं कि जब परम पिता परमात्मा इस धरा पर आकर विश्व का परिवर्तन करते हैं, कलयुगी विश्व को फिर से सतयुगी विश्व बनाने के लिए वो सशक्त ज्ञान देते हैं, शक्तिशाली ज्ञान देते हैं। और वो सहज राजयोग जिसके द्वारा आत्मा अपने में फिर से खोई हुई पवित्रता को वापस धारण करती है, और जो शक्ति आत्मा में चाहिए सदा पवित्र रहने की, सदा सशक्त रहने की, सदा सच बोलने की, सच कहने की, सच खाने की, सच कमाने की, सच्चाई पर चलने की, वो सत्यता भी पिता परमात्मा आकर के हम बच्चों को स्पष्ट समझाते भी हैं और उसको धारण करने के लिए ताकत भी देते हैं। जिस ताकत से, शक्ति से हम आत्माएं सशक्त बन करके संपूर्ण पावन बनते हैं। क्योंकि जो अगर हम सतयुग के आवाहन की बात करते हैं, भाई कलयुग के बाद सतयुग आएगा, तो सतयुग में तो सभी देवी देवताएं स्वाभाविक रूप से पावन हैं। उनका मन, वाणी, कर्म, संस्कार सब एकदम निर्मल, पावन, श्रेष्ठ। और जबकि उससे पूर्व कलयुग के अंत समय, जो आज का युग है, इस समय आप सब देख रहे हो चारों तरफ का वातावरण किस तरह का है। लड़ाई झगड़ा, मारा मारी, और फिर धोखाधड़ी कितनी है, और लालच के कारण क्या क्या लोग करते हैं, और भी कई बातें हैं।
कलयुग की बातें तो मैं बोलना ही नहीं चाहता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है। कलयुग के जो अशांति वाली बातें हैं, अपवित्रता वाली बातें, दुख देने लेने की बातें, वो मुझे नहीं अच्छी लगती और ना मैं उसके बारे में वर्णन करना चाहता हूँ। आप सबका इतना अमूल्य टाइम, इसमें तो मैं आपको आने वाले सत्युगी दुनिया की बात सुनाऊं तो वो ज़्यादा अच्छा। और उसमें मेरे को खास बहुत सारे भाई बहनें जो ये देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, उनके चेहरे सामने आ रहे हैं, उनको मैं देख रहा हूँ कि कैसे हर एक अपनी निजी पुरुषार्थ की लगन में ध्यान दे रहे हैं। बड़े प्यार से बाप दादा को कहो, शिव बाबा को कहो, बड़े प्यार से याद करते हैं। और याद करने वाले खुद को भी प्यार से अपने सत्य स्वरूप में देखते हैं कि हम सब आत्माएं ज्योति स्वरूप हैं। हमारे परम पिता परमात्मा भी ज्योति स्वरूप है और हमारे आदि अनादि पिता आदि देव ब्रह्मा बाबा भी ज्योति स्वरूप है। मातेश्वरी सरस्वती वो भी ज्योति स्वरूप है। हमारी दादी प्रकाशमणि, दीदी मनमोहिनी, दूसरी दादियाँ, हमारे दादा विश्व किशोर, दादा विश्वरतन, दादा आनंद किशोर, जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, और भी बहुत सारे भाई बहने हैं जिनको मैं आज दीपावली से पूर्व सबको याद कर रहा हूँ, क्योंकि हमारे वो पूर्वज हैं। ज्ञान मार्ग में चलने वाले भाई बहनों के पूर्वज जो भी हुए हैं, दादियाँ इतनी अच्छी अच्छी हुई हैं, चंद्रमणि दादी, मनोहर दादी, हृदय पुष्पा दादी, पुष्प शांता दादी, गंगे दादी, मिट्ठू दादी, ऐसे कितनों का नाम लूँ मैं। और हमारे बड़े बड़े भाई भी बहुत अच्छे अच्छे। लेकिन विशेष बात जो मुझे आज के दिन कहने का मन हो रहा है कि अभी वो समय आ गया है। बाबा ने बड़े प्यार से कहा है कि ये जो पुरुषोत्तम संगम युग है, ये दूसरे युगों की तरह बड़ा युग नहीं है। दूसरे युग 1250 वर्ष का एक एक युग है, लेकिन ये 100 वर्ष का युग है। और 100 वर्ष में से आज की डेट में अगर कहें 85 साल पूरे हो चुके हैं। युग परिवर्तन का कार्य 85 वर्ष पहले शुरू हुआ था और तब से लेकर के विश्व के कोने कोने तक विश्व परिवर्तन का समाचार कहो, ज्ञान कहो, इशारा कहो, वो पहुंच चुका है। और जो अपने पुरुषार्थ में अपने आप को परिवर्तन कर रहे हैं, उनको ये अनुभव होता है सचमुच हम क्या थे और बाबा ने हम बच्चों को क्या बना दिया है। एकदम भूल भुलैया में पड़े हुए थे और अब अभूल बना दिया है, ज्ञानवान बना दिया है। और फिर इसके साथ में सारे विश्व को अपनी योग की शक्ति का दान देते हैं तो चक्रवर्ती राजा बना दिया जैसे। अब वो समय आ गया, नज़दीक आ गया है कि फिर से अब इस धरा पर, खास भारत के ऊपर, देवी देवताओं का राज फिर से स्थापित हो रहा है।
भले आजकल कितनी भी इलेक्शन हो रही हैं, ये पार्टियाँबाजी, ये वो सब, उसकी बात नहीं है। लेकिन जितने भी जो भी राज करता है या राजकर्मी हैं या राज में रहने वाले हैं, चाहे मामूली आराम से रहने वाली जनता है, थोड़ा कोई सहन करके भी चलने वाली जनता है, मिडिल क्लास है, और थोड़े थोड़े वेल टू डू लोग भी हैं, सबके लिए ये समय जो है ये परिवर्तनशील समय है, कलयुग का अंत है, सतयुग का आदि का समय है, जिसको डायमंड एज कहा जाता है। ऐसे समय पर हमें ये सोचना ज़रूरी है कि मुझ आत्मा ने स्वयं को कितना गुणवान बनाया है, कितना ज्ञानवान बनाया है, कितना शक्तिशाली बनाया है, कितना माया जीत बनाया है। क्योंकि जब तक माया जीत नहीं बनेंगे तो जगत जीत नहीं बन सकते। गुरबाणी में आता है, मन जीते जगत जीत। बाबा ने कहा, हाँ, अच्छे या बुरे ख्याल मन में ही आते हैं, तो मन में भी अगर माया के 5 विकारों के ख्यालात आते हैं तो वो है माया के ख्याल। और माया पर विजय प्राप्त कराने के लिए सहजराज योग का बल चाहिए, अपनी आत्म स्वरूप की पूरी पहचान चाहिए, पिता परमात्मा शिव के साथ अपना रूहानी संबंध चाहिए, और ब्रह्मा पिता के एग्जाम्पल से, जैसे उन्होंने अपने जीवन में इतना परिवर्तन लाया, इतना अपने आप को इवॉल्व किया, जो सारे विश्व में नंबर 1 बन गए। बैठे बैठे अव्यक्त होकर के और सारे विश्व की अव्यक्त रूप से पालना के निमित्त बन गए। ये बहुत बड़ी बात है। और बाबा हमेशा कहते थे, बच्चे फॉलो फादर एंड मदर, फॉलो फादर एंड मदर। किस बात में फॉलो करें कि जैसे बाबा और मम्मा ने या बड़ी बहनों ने, बड़े भाइयों ने अपनी जीवन में अपने को ज्ञान की प्रकाष्ठा से जागृत किया, और फिर सहज राजयोग के अभ्यास से अपने अंदर की जो कमज़ोरियाँ थीं, जो कमियाँ थीं, जो बुराइयाँ थीं, उन सब को भस्म करवा दिया। और फिर इसके साथ साथ जो इतना विशेष योग का अभ्यास किया, रातों रात बैठ कर के योग करते थे, दिन में भी योग करते थे, तो वो जो योग तपस्या है, उस योग तपस्या की योग अग्नि ने न सिर्फ उनके मन की सारी कमज़ोरियों को भस्म किया, बल्कि उसके फलस्वरूप सारे विश्व को पावन बनाने की शक्ति प्रदान की। और फिर इसके साथ साथ क्या सुंदर जीवन, फरिश्तों जैसी जीवन बन जाए इस ही जीवन में, और आपस में इतना प्रेम से एक दो से
इंटरेक्ट करें, रूह रुहान करें, मिलें जुलें, एक दो को बधाइयाँ दें, ये तो बाबा के बच्चे ही करते हैं। यूं तो कहने में आता है सारे विश्व की आत्माएं परम पिता परमात्मा की संतान है, पर ईश्वरी ज्ञान और सहज राजयोग का अभ्यास करने वाले कोटों में कोई है, करोड़ों में से कोई है। नहीं तो सब के सब सतयुग में आने चाहिए, पर सब जानते हैं जब सतयुग की शुरुआत होती है तो उस समय जो देवी देवताएं, होवनहार देवी देवताएं और उनके माता पिता हैं, उनकी आबादी बड़ी थोड़ी होती, 25-30 लाख होती है। कहाँ 700 करोड़ और कहाँ 25-30 लाख। पर दैट इज़ द बिगनिंग ऑफ द न्यू एज, बिगनिंग ऑफ द गोल्डन एज, बिगनिंग ऑफ सतयुगी गोल्ड, उसकी बिगनिंग है। और उसके लिए अपने पुरुषार्थ की ओर देखना है। कितना प्यार से बाबा के साथ मन लगाते हैं, शिव बाबा के साथ, कितना प्यार से ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखते हैं और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना के चलते हैं। और फिर इसके साथ में हमारे जितने भी भाई बहनें हैं सारे विश्व के अंदर, सब भाई बहनों के लिए कितनी हम शुभ भावना रखते हैं और कितना उस शुभ भावना के फलस्वरूप सब के सेवा के निमित्त बनते हैं। बहुत बेहद की सोच चाहिए, सीमित नहीं। मैं जानता हूँ हर एक अपने लिए सोचता है, अपने लौकिक परिवार के लिए सोचता है, अपने बच्चों के लिए सोचता है, अपने माता पिता के लिए सोचता है, अपने पति पत्नी के लिए सोचता है, लेकिन उसके साथ साथ वो तो करना ही है, क्योंकि कहा ही जाता है चैरिटी बिगिंस एट होम। पहले तो अपने घर को ही इतना ज्ञानवान बनाना है, इतना उज्जवल बनाना है, इतना क्या कहें प्रकाशमय बनाना है। तो प्रकाशमय बनाना माना सब ज्ञानी तो आत्मा बन जाए, सब योगी तो आत्मा बन जाए, सब बाबा के दिल तख्त नशीन बन जाए। तो ऐसा जब करेंगे तो हम कहेंगे नए युग की शुरुआत होने ही वाली है। उसका आह्वान करना कौन करेगा? जिनको ये महसूस होगा अंदर में कि बस अब पुरानी दुनिया से हमारा लंगर उठ गया है, अब हम कलयुग के कीचड़ में नहीं हैं, अभी हम उससे उपराम हैं, उससे ऊपर हैं। क्योंकि जितना जितना आप आत्म स्वरूप में स्थित रहेंगे, जितना जितना आप परमात्मा पिता के साथ मन लगा करके योग युक्त होकर के रहेंगे, उतना ही आपकी स्थिति बहुत ऊंचाई में जाती रहेगी। 5 तत्वों की इस धरती की जो आकर्षण है, ग्रेविटेशनल फोर्स है, उससे आप ऊपर जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। और ऊपर जाने के बाद फील करेंगे धरती नीचे, आप ऊपर, ऊपर से फरिश्ता स्वरूप से इस धरती को भी आप वरदान दे रहे हैं, अपना पावनता का प्रकंपन दे रहे हैं और अपनी शुभ कामनाओं का जो भी आपकी भावनाएं हैं वो इस विश्व को पावन बनाने के लिए अच्छी तरह से प्रवाहित कर रहे हैं।
तो आज विशेष नए युग के आवाहन की बात है, क्योंकि हम हर दीपावली के बाद भारत के अंदर इंडियन कैलेंडर के अनुसार नया साल शुरू करते हैं। और ये हमने कितने साल ऐसे नए साल शुरू किए होंगे और उसकी कितनी डायरी बनती रही है, बही खाते कितने बनते रहे हैं। और अब वो समय आ गया है कि नए युग की शुरुआत, नए युग का आवाहन करना है। और उसके लिए हमें स्वयं को भी तैयार करना है, अपने परिवार को भी तैयार करना है और अपने समाज को भी तैयार करना है, अपने विश्व को भी तैयार होने के लिए मददगार बनना है। तो दीपावली के शुभ अवसर पर हम यही कहेंगे कि दीपावली की कोटि कोटि शुभकामनाएं, नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई और नए युग में प्रवेश करने की तैयारी के लिए बेस्ट विशेस। ओम शांति।